जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफल आपको होना है तो मेहनत भी आप ही को करनी होगी। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर हैं, सामूहिक रूप से वे पर्यावरण कहलाता है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की परिभाषा के अनुसार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। देखिए, वर्ष 2010 में ये स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमंडल, स्थल मंडल, जैवमंडल तथा जीवों में से पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है ये जैवमंडल। पर्यावरण बनता है, देखिए, जीवीय घटकों, भू आकृतिक घटकों तथा अजैव घटकों से ये पर्यावरण बनता है, आपको याद रखना है। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंध नहीं है, गरीबी कम करना ये संबंध नहीं है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, काष्ठी पेड़ों के संवर्धन पर ये निर्भर करती हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 जून को मनाया जाता है, इसे आप याद ही रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, ये नागपुर में अवस्थित है। ठीक है। NEERI कार्य करता है, देखिए, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्ष 1972 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था स्टॉकहोम में। वातावरण में सर्वाधिक परसेंट है, ये नाइट्रोजन का सर्वाधिक परसेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 के रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में ये हुआ था। ठीक है। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था, आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना ये सतत विकास के लिए अति आवश्यक है। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम दिया गया है एजेंडा 21। ठीक है। विकास की वह अवधारणा जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाता है, इसे धारणीय विकास यानी कि सतत विकास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल गैसों में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती हैं, ये रेड डॉन है। ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो, जो कि 1992 में हुआ था। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, आप पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन को रिवीजन करके जाइए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। ठीक है। वायु एक तरह का मिश्रण है, क्योंकि वायु का कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है। जिसका फार्मूला होता है उसे विवायगिक कहते हैं। ठीक है। मिश्रण का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। नाइट्रोजन का वायुमंडल में परसेंट 78% है, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.038% है। ठीक है। ये परसेंट भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। इत्यादि गैसें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल तथा खनिज, ये देश की प्राकृतिक पूंजी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भी संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए, प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो कि हमें प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा।
वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य मुद्दा क्या था? ये सतत विकास मुख्य मुद्दा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया है, वे कुल हैं कितने? कुल 17 गोल हैं। ठीक है, इसमें कुल 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। धारणीय विकास के उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का क्या विषय? ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं, ये निरंतरक के रूप में कुछ कारक कार्य करते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC किस गैसों का संयुक्त रूप है? देखिए, इसमें मिक्स होता है कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये सम्मिलित रूप से CFC की संयुक्त रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटना है? इससे बढ़ता है। ठीक है, ये चिंता का विषय हो गया है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? जो कि यूकेलिप्टस को, जो कि पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था मेरुदंड है, ये गंगा नदी से। ठीक है, ग्रीन पीस क्या है? आपको बताना है ग्रीन पीस क्या है। देखिए, पर्यावरण चेतना हेतु विश्वव्यापी आंदोलन को ही ग्रीन पीस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जहां तक कि पानी तक ना पहुंच पाए। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में पेड़ पाया जाता है। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शांत घाटी अवस्थित है, ये केरल में अवस्थित है शांत घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, एजी टॉन्सले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थान घोषित किया है, वे कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? देखिए, वाल्टर जी रोसिन के द्वारा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये नारा दिया गया था कि पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन का नारा है। उसी टाइम सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये नारा दिया गया था। ये चिपको आंदोलन के प्रणेता भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? देखिए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में स्थित मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए, भारतीय सारंग के लिए प्रसिद्ध है। स्थित मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपको याद रखना है। टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? देखिए, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को ये जाना जाता है टॉप स्लिप के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किए गए थे? ये देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 ईस्वी में हुआ था, वहीं पर ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने के लिए घोषणा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था? 1973 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित UN का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? देखिए, 21 मार्च 1994 से ये प्रभावी हुआ। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमेरिका में स्थित पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता अभियान ये इसका मुख्य कार्य है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी केन्या में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 29 जुलाई को ये अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये ओस्लो नॉर्वे में किया गया था। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? देखिए, ये दामोदर नदी जैविक मरुस्थल कहलाती हैं। अम्ल वर्षा होती हैं बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 1401 क्या है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाले औद्योगिक इकाइयों को ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? देखिए प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला हमें दिखाई देता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ पर है? ये चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक क्या है? देखिए ये विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की ये सूची है। ठीक है, रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा ये रेड डाटा बुक लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय कहाँ पर है? इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में ये स्थित है। रेड डाटा बुक को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? ये 1966 में प्रदर्शित किया गया था, आपको याद रखना है। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? देखिए ये पिंक रंग से दर्शाया जाता है, कभी कभी एग्जाम में कलर भी पूछ लेता है, आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है? देखिए 2011 से 2020 के बीच को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। रामसर संधि किससे संबंधित है? देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण व संवर्धन से संबंधित है ये रामसर भूमि। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व वन्य प्राणी दिवस। भारत में विश्व की कितनी परसेंट जैव विविधता है? देखिए 7 से 8% जैव विविधता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परवाल भीति अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिसकी स्थापना हुई थी 1921 ईस्वी में। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ये सर्वप्रथम भारत में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? ये कर्नाटक में अवस्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए ये राजीव गांधी नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित पेरियार अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि मणिपुर में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। जंगली गधों का अभयारण्य भारत में कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सिंह वाला गेंडा भारत के रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।